देश प्रदेश की शुरुआत उत्तर प्रदेश से, जहां पर बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद शहर में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इसी बीच समाजवादी पार्टी का एक जो डेलीगेशन है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल स्थिति का जायजा लेने के लिए आज बरेली जाने ही वाला था। जिले जिसे कहीं ना कहीं प्रशासन से अनुमति नहीं मिली है और माता प्रसाद पांडे को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। वहीं पर बरेली प्रशासन ने इस पर साफ तौर पर कह दिया कि जिले में किसी भी राजनीतिक दल को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन के अनुसार अभी जिले में हालात संवेदनशील हैं, किसी भी राजनीतिक गतिविधि से शांति भंग हो सकती है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी जुड़ चुके हैं तमाम प्रतिक्रियाओं के साथ। हाँ सर, आपको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, क्या आवाज दबाई जा रही है विपक्ष की, या फिर सच में अगर प्रशासन कह रहा है कि अगर आप लोग वहां पर जाएंगे तो शांति भंग हो सकती है? देखिए, वहां पर जाने से कोई शांति भंग नहीं होती, क्योंकि ये प्रशासन और एक वर्ग विशेष के बीच का विवाद है, इसलिए इसमें कोई सांप्रदायिक उन्माद की बात थी नहीं, इसलिए कोई झगड़ा नहीं पैदा होता। सरकार विपक्ष की विपक्ष की बातों को दबाना चाहती है। हमारा यह मौलिक अधिकार है कि हम कहीं जाकर के घूमें और उसकी बात करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बना दिया था प्रतिनिधिमंडल, मेरी अध्यक्षता में हम प्रतिनिधिमंडल लेकर जा रहे थे। वहाँ लोगों की कठिनाइयों को समझते, परेशानियों को समझते, हम ये देखते ऐसी परिस्थिति क्यों बनी और इस परिस्थिति की जांच सही ढंग से करके हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिपोर्ट देते। लगता है पुलिस प्रशासन ने वहाँ बड़े पैमाने पर ज्यादती की है, लोगों को मारा पीटा है और जबरदस्ती फर्जी मुकदमा लिखकर जेलों में डाल दिया है, लोगों को घर गिराने की तैयारी है। इस सब बातों को छिपाने के लिए और हमारे मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की है कि हमारे घर पर बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात है और वहाँ के जिलाधिकारी का नोटिस आया है कि हमारे यहाँ निषेधाज्ञा है, बिना कलेक्टर के परमिशन के आप यहाँ नहीं आ सकते, अगर आते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिर भी हम मान लेते कि निषेधाज्ञा है तो हमको बरेली के सरहद पर रोकते, लेकिन ये लोग तो मेरे घर ही पर रोक रहे हैं, जबकि कोई इसमें घर पे रोकने का औचित्य तो नहीं है। हम बरेली से कितने दूर हैं। लेकिन प्रसाद जी, आपसे एक चीज और समझना चाहेंगे। आप लगातार ये वाली बात बोल रहे हैं किसी एक समुदाय को टारगेट किया गया है, किसी एक समुदाय के लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है? अब हमें तो जो उसी सब बातों को जा रहे थे देखने ना कि कौन सी कार्रवाई प्रशासन कर रहा है, जो हम लोगों को जानकारी मिल रही है, इसलिए बात कर रहे हैं। तो कौन से समुदाय का आपको लगता है कि यहाँ पर जो है एक तरफा देखा जा रहा है और पलड़ा ज्यादा भारी जो है प्रशासन का उस तरफ है? देखिए, वहाँ जो विवाद है, हाँ। वो विवाद एक हुआ था एक ज्ञापन को लेकर। हाँ। वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग एक इकट्ठा होकर कलेक्टर को ज्ञापन देना चाहते थे। उसी ज्ञापन देने में ही प्रशासन ने उसे अवैध माना और उन लोगों की पिटाई की, को पकड़ के जेल में डाला और उसी को उपद्रव मानकर तमाम लोगों को पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। मैं फर्जी मुकदमा लिख रहे हैं, इसीलिए जा रहा था कि पता चल जाए तो आके हम लोग उसको सही स्थिति जनता के सामने रख सकें। प्रसाद जी, अब अगला स्टेप क्या होगा विपक्ष, क्योंकि आपको हाउस अरेस्ट कर लिया गया और क्या बताया गया, कुछ आपको समय सीमा निर्धारित की गई या फिर कोई ऐसा आपसे बात बताई जा रही हो कि अभी अगर आपने हमारी ये बात नहीं मानी तब तक आपको घर में कैद करके रखा जाएगा? यही तो कह ही रहे हैं, हाँ, कि आपको नहीं जाने देगा, घर में रखा जाएगा। और हमको लगता है प्रशासन डरा हुआ है, प्रशासन इसलिए डरा हुआ है, लगता है इसने कोई बहुत बड़ी गलती की है और कोई अवैधानिक काम किया है। जब हम जाएंगे तो उस अवैधानिक काम को
अब जनता के बीच में उजागर कराएंगे, इसीलिए प्रशासन डरा हुआ है, आने देने से रोक रहा। क्योंकि इकरा हसन को और नदवी जी को भी रोक दिया गया है गाजियाबाद के बॉर्डर पर। तो क्या ऐसा नहीं लगता, अगर प्रशासन बार बार कह रहा है कि वहां पर हो सकता है हालात बिगड़ जाएं, तो प्रशासन का सहयोग भी विपक्ष को कहीं ना कहीं करना चाहिए? हम लोग ये हमको समझावे ना, हमारे जाने से कहाँ बिगड़ जाए। हम जाना चाहते हैं, ये रोक दिए हैं, हम उनसे लड़ाई तो कर नहीं रहे, हमें अरेस्ट किए, हम बैठे हैं अपने गांव में, हम उनके कानून का पालन तो कर ही रहे हैं। तो आपसे किसी की शिकायत, कोई एक समुदाय कोई आपके पास आयो, किसी का कोई प्रतिनिधि आपके पास आयो कि हमको आपकी जरूरत है, आप हमारे पास आइए? ये ऐसा है, इसमें समुदाय प्रार्थना करने नहीं जाता। हाँ। समुदाय की बात सुनी जाती है। हम सत्यता पता लगाने जा रहे हैं कि इसको क्यों परेशान किया जा रहा है, क्या मामला है, क्यों ये उत्पीड़ित किए जा रहे हैं, ये जानने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि संभल में जियाउर रहमान जी को भी हाउस अरेस्ट किया गया, आपको भी हाउस अरेस्ट किया गया, और लगातार यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि पूरा डेलीगेशन रोक दिया गया, और आप लोग ये इल्जाम भी कहीं ना कहीं लगा रहे हैं सरकार पर और प्रशासन पर कि इस तरीके से विपक्ष की आवाज को जो है दबाया जा रहा है, यहाँ पर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। ये सही है, हमारी आवाज को, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, और हमारा ये फंडामेंटल राइट है कि हम कहीं जाए, सत्यता का पता लगाने जाए, लेकिन उस पर भी जाने आने पर भी रोक लगा दी है। और इसलिए एक हम वहाँ जाएंगे तो इनकी गलतियों का पर्दाफाश करेंगे, इसलिए रोक लगाएं और कोई कार्रवाई। तो अगला स्टेप क्या हो सकता है? क्योंकि 2 अक्टूबर को सांसद चंद्रशेखर जी को भी रोक दिया गया था, तो अब संभल में अगर देखा जाए तभी भी रोका गया, जियाउर रहमान को, इकरा हसन को रोक दिया गया, नदवी को रोक दिया गया है। तो अगला स्टेप अब विपक्ष जो है क्या करे? क्या कोई उग्र आंदोलन करेगा, या सरकार के पास जाके मांग करेगा, या प्रशासन से कुछ मांगे रखी जाएंगी? ऐसा है, हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करके एक रणनीति बनाएंगे, उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। ठीक, प्रसाद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। हमारे साथ प्रसाद जी जुड़े हुए थे, और सपा डेलीगेशन को जो उत्तर प्रदेश में रोक दिया गया है उसके लिए वो प्रतिक्रियाएं दे रहे थे कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। अब एक नई रणनीति कहीं ना कहीं तय की जाएगी, एक नए तरीके से जो आगे इस आंदोलन को और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जिस तरीके से बरेली में 26 सितंबर को घटना हुई है, वहां पर 2 समुदायों में भिड़ंत थी, और उसके बाद ये लगातार विपक्ष ये हमला कर रहा है कि एक समुदाय की आवाज दबाई जा रही है, और एक ही समुदाय पर कार्रवाई की जा रही है, एक ही समुदाय पर प्रशासन जो है लाठियां बरसा रहा है, और उसी समुदाय की यहां बात करने के लिए विपक्ष लगातार उनसे मिलने के लिए जा रहा था। आपको बता दें, कोई प्रसाद जी पहले ऐसे शख्स नहीं है जिन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। इससे पहले जियाउर रहमान को भी हाउस अरेस्ट किया गया। संभल में अगर बात की जाए तो सांसद चंद्रशेखर को रोक दिया गया था, और इसी के साथ इकरा हसन को और नदवी जी को भी बॉर्डर पर रोक दिया गया था। तो यहां लगातार प्रशासन अपनी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है, प्रशासन जो है शांति व्यवस्थाएं कायम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहां अब विपक्ष को देखना होगा कि वो किस तरीके से आगे की रणनीति तय करेंगे। एक मीटिंग होगी, और आगे क्या वो करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, ये देखना होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की करेंगे, जहां पर बस्तर दौरे पर आज वो रहेंगे, और वो सिरहासर भवन में बस्तर दशहरे के मुरिया दरबार की जो रस्म होती है इसमें शामिल होंगे। अब इसके बाद लालबाग मैदान में स्वदेशी मेला कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां पर आम जनता को संबोधित करेंगे। बस्तर राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव के मुताबिक अमित शाह देश के पहले ऐसे गृह मंत्री हैं जो बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में शिरकत करने वाले हैं। इस रस्म में अमित शाह मांझी, चालकी, मेंबरीन के साथ साथ अन्य जो समुदाय हैं उनसे सीधे संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, निराकरण करेंगे, और मां दंतेश्वरी की आराधना करेंगे। इसी के साथ बस्तर वासियों को कुछ बड़ा तोहफा है जो अमित शाह के द्वारा दिया जाएगा। ये प्रथा जो है ये 75 दिन तक चलने वाली हमारे दशहरे की खूबसूरती जो कहीं ना कहीं विश्व में प्रसिद्ध हमारे बस्तर को कराता है, और आज यही खूबसूरती जो है अमित शाह के द्वारा पूरे विश्व में कहीं ना कहीं दिखाई जाएगी। ये राम की विजय की जगह माता जगदलपुर की
जो माता दंतेश्वरी है जगदलपुर में, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये आराधना का जो पर्व है, इसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लगभग 75 दिनों तक ये पर्व चलता है। विश्व प्रसिद्ध पर्व है। अलग अलग जातियां हैं जो इस पर्व को खूबसूरत बनाती है। जैसे मुरिया के जो लोग होते हैं, मुरिया समाज के जो लोग होते हैं, ये एक रथ को बनाते हैं। इस रथ को कहीं ना कहीं सींचते हैं और खींचते भी हैं। इसके साथ ढीमर जो समुदाय है वो रस्सी को बनाता है, जो रस्सी इस रथ से लगी होती है जिसके द्वारा ये रथ को खींचा जाता है। बीना समुदाय जो होता है, बीना समाज के जो लोग होते हैं, ये जो यंत्र होते हैं उसको बजाते हैं। इसी के साथ जो राजघराना होता है जो माँ दंतेश्वरी की अगुवाई करता है, और यही माँ दंतेश्वरी का मंदिर है। इसी राजघराने के द्वारा जो कहीं ना कहीं महल था, इस महल में माँ दंतेश्वरी का ही ये मंदिर जगदलपुर में, आप जब भी जाए माँ जगदलपुर में माँ दंतेश्वरी की आराधना करने के लिए, तो आप खुद से वहां पर जब जाएंगे तो देखेंगे ये पूरा जो है ये राजमहल, माँ दंतेश्वरी की अगुवाई जिस तरीके से राजमहल में की गई है। थोड़ी देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर पहुंच जाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री केदार कश्यप सर, पहली बार जो है केंद्रीय मंत्री जो अमित शाह है वो बस्तर दशहरे में शामिल हो रहे हैं। देखिए, बस्तर के में जितनी बार हमारे देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री जी उनका आना हुआ है, मैं समझता हूं कि देश के इतिहास में इतनी बार कोई गृह मंत्री आज तक बस्तर की इस पावन धरा पे नहीं आया। और हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि बस्तर जो दशहरा है वो विश्व प्रसिद्ध है, और उस दशहरा पर्व में हमारे देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री जी सम्मिलित हो रहे हैं। और निश्चित तौर पे हमारे यहाँ की जो संस्कृति है उस संस्कृति को जिस तरीके से बढ़ावा देने का काम छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव शाह जी कर रहे हैं, और हमारे मांझी चालकी मेम्बरेन सिरहा गुनिया इन सबसे मुलाकात भी करेंगे, उनके साथ भोजन भी होगा, और एक समय यहाँ पर सार्वजनिक तौर पे उनकी एक जनसभा भी होगी। सर, पहली बार जो है किसी कोई जो मंत्री है, केंद्रीय स्तर के जो मंत्री है वो बस्तर दशहरा में शामिल हो रहा है। विभिन्न तरह की रस्में होती है, 75 दिनों तक यह जो कार्यक्रम होता है, इसमें जो है जो अब जो केंद्रीय स्तर, हालांकि विश्व प्रसिद्ध है बस्तर दशहरा, लेकिन अब जो केंद्रीय मंत्री वो भी शामिल हो रहा है तो और बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल, ये तो वैश्विक पटल पर इसको एक बहुत बड़ा मंच मिलेगा, और निश्चित तौर पे हमारे बस्तर में पहले जैसी जो स्थिति थी वो स्थिति फिर से लौट के आएगी। और जो हमारे देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, जो प्रतिज्ञा ली है कि हम 31 मार्च 2026 तक पूरे हमारे बस्तर और पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा करेंगे, और उस दिशा में लगातार बढ़ रहे हैं, और हमारे बस्तर नक्सल मुक्त हो रहा है। ढोल और मांदर की थाप अब हमारे इस बस्तर में जो पहले सुनाई पड़ती थी वो फिर से सुनाई पड़ेगी। नक्सलवाद की बात की है तो ऐसे में जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से जस्ट पहले जो 103 जो नक्सली है उन्होंने सरेंडर भी किया। देखिए, जिस तरीके से हमारी सेना के जवान उन क्षेत्रों में विषम परिस्थिति के बावजूद भी वहां पर ऑपरेशन सर्चिंग और एरिया को जिस तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं, नक्सलियों को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं। ये सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है, और सरकार पूरी दृढ़ निष्ठा के साथ में इस क्षेत्र में काम कर रही है, और लगातार उनका क्या कहते हैं यहाँ पर समर्पण भी दिखाई दे रहा है। सर, बस्तर आ रहा है अमित शाह, तो उपहार भी बस्तर को मिल सकता है। बिल्कुल, बस्तर को हमेशा उन्होंने प्रायोरिटी पे रखा है, और बस्तर के जिस तरीके से आज स्थिति परिस्थिति बदली है उसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इस क्षेत्र में जो काम किया है, चाहे सड़क का हो, नेट कनेक्टिविटी हो, चाहे स्कूल एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, हर चीज से लगातार उनका कहते हैं विशेष तौर पे योगदान उनको कभी कहते हैं भुला नहीं जाएगा। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ जो है मंत्री केदार कश्यप। उनका कहना है कि हर क्षेत्र में योगदान जो है केंद्र सरकार है उनका रहा है, फिर से आ रहा है, फिर से उपहार देखने को मिलेगा। कैमरामैन योगेश के साथ शशिकांत साहू, जगदलपुर। बुरहानपुर से आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार मिनी ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। ट्रक पलटने से 13 लोग घायल हो गए, 3 लोगों की हालत गंभीर है। घायलों का शाहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज भी जारी है। बुरहानपुर के जसोदी घाट के पास घटना जो है हुई है। आपको बता दें, घंटों
तक यहां पर घटनास्थल पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची, पुलिस प्रशासन नहीं पहुंचा। एक्सीडेंट के बाद सड़क में घंटों जाम भी लगा रहता है। ये दुखद तस्वीरें, दिल दहला देने वाली तस्वीरें। 13 लोग इस हादसे में घायल हो गए और घंटों एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे। समय पर ना वहां पर एम्बुलेंस पहुंची, ना ही पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचा। बुरहानपुर के जसोदी घाट के पास की यह घटना है, जहां पर घंटों लोग एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे कि शायद कुछ रियायत मिल जाए, लेकिन नहीं एम्बुलेंस पहुंची, जिस कारण लोगों में नाराजगी भी है। 3 लोगों की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है। कुल 13 लोग घायल हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी गोपाल देवकर जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। गोपाल, जो 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनके हालात कैसे हैं? इसके साथ ही जो लोग अन्य घायल हुए हैं, क्या खतरे से सभी बाहर हैं? यहाँ ना बात करें तो यहाँ पर जो है सभी लोग अभी खतरे से बाहर है। जो 3 लोग गंभीर घायल थे उनका इलाज भी जारी है। यदि हम बात करें तो ये जो जलगांव जामोद यानी महाराष्ट्र से जो बैंड पार्टी थी, ये जसोदी घाट के ऊपर जो है अचानक से जो है आयशर से जो है तेज रफ्तार हो रही आयशर से एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद यहाँ पर जिस तरह से सभी लोग जो बैंड पार्टी के लोग थे वो इस तरह से चित्र बितर हुए जिस तरह के ताश की गड्डी, जिसको लेकर के यहाँ पर एम्बुलेंस और पुलिस की वाहन नहीं पहुंचा। तो गोपाल, कितनी देर तक वो लोग एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे और एम्बुलेंस नहीं पहुंची, और उसके बाद वो किसके जरिए अस्पताल में भर्ती कराए गए? क्या स्थानीय लोगों के जरिए अस्पताल में भर्ती कराए गए या कई घंटों के इंतजार के बाद आखिर में एम्बुलेंस पहुंची? करें तो करीब आधा से 1 घंटा जो है उन लोगों को इंतजार करना पड़ा, और जब इंतजार की घड़ी इनकी जो है सब्र टूट गया तो इन्होंने अपने अपने वाहनों से ही जो है उन्हें पहुंचाना प्रारंभ कर दिया था। और जब एम्बुलेंस वहां पहुंची तब तक जो है सभी जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंच चुके थे। यदि हम बात करें तो जिस तरह से जनप्रतिनिधियों के प्रति जहां यहाँ पर जिस प्रकार से गुस्सा फूटा है, ये जो है बड़ा ही खतरनाक हो सकता है। इस तरह से को लेकर के पूरे जिले भर में। ठीक गोपाल, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है पीलीभीत से, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने यात्रियों को रौंद दिया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली से काठमांडू जाते हुए ये दर्दनाक हादसा हुआ है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बीसलपुर कोतवाली इलाके के बड़ैया मोड़ के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बड़ैया मोड़ के पास की ये घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है ट्रक ने कई यात्रियों को रौंद दिया। इसमें 3 लोगों की मौत, 1 महिला घायल बताई जा रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र में कल देर रात हिंदू संगठनों का जमकर बवाल देखने को मिला। हिंदू संगठनों का यह आरोप है कि एक मुस्लिम युवक ने शिवलिंग के साथ अमर्यादित हरकत की है, धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। अब इसके बाद आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया और कई घरों में तोड़फोड़ की। वहीं पर इस मामले में पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। प्रशासन की कड़ी कार्रवाई के बावजूद गौ तस्करी और गौ मांस की जो तस्करी है वो थमने का नाम नहीं ले रही। राजधानी भोपाल से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां पर गौ मांस तस्करी की जो गाड़ी है कहीं ना कहीं अब बरामद हो चुकी है। जानकारियों के अनुसार बजरंग दल को लग्जरी कार में गौ मांस की तस्करी की सूचना मिली थी। इसके आधार पर उन्होंने गणेश मंदिर के पास एक कार की तलाशी ली और कार से 5 क्विंटल गौ मांस बरामद हुआ है। इसके बाद ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस ने आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार किया और फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी है।